पेज नंबर 662, इससे मैं शुरू कर देता हूं। साइकिक प्राण, सेंसेशनल मेंटेलिटी। ये पेज नंबर कितनी, ये रहा, साइकिक प्राण, द सेंसेशनल मेंटेलिटी। साइकिक का मतलब ये चैत्य नहीं है, यहां इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ये साइकिक है सेंसेशनल मेंटेलिटी। तो आप ये सोचो कि ये चैत्य है, ये चैत्य नहीं है। और साइकिक कोई एक अर्थ में होता भी नहीं, साइकिक के लिटरली भी बहुत अर्थ होते हैं। और जिस अर्थ में श्री अरबिंदो कॉन्टेक्चुअली काम में लेते हैं, प्रसंगवश जिस जिस तरीके से काम में लेते हैं, वो भी आपको बहुत ही ध्यान से ही देखना पड़ता है। इसीलिए श्री अरविंद को पढ़ने का एक तरीका अलग है, अदरवाइज आप उसके सेंस को कैच नहीं कर पाओगे। नहीं तो पढ़ो कैसे? ये एक ट्रेनिंग की जरूरत है कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाए कि उसको आप कैच करो। नहीं तो इतना बड़ा लिटरेचर, अगर उसका सेंस कैच नहीं हो तो हर कोई तो लिटरल अर्थ करो उसके। ट्रांसलेशंस में एक बड़ी समस्या है ये, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है ये, और इनके लिए शब्द भी नहीं है। अब साइकिक प्राण, अब ये तो कोई और कोई तो बोलता ही नहीं है, अब लाओ कहां से इस साइकिक का? ये टर्मिनोलॉजी श्री अरबिंदो की डेवलप की हुई है। आपको क्या एक विचित्र बात नहीं लगती कि आज से पहले बीइंग को इस तरीके से कभी किसी ने देखा ही नहीं? हमारी सत्ता को कभी भी किसी ने इस दृष्टिकोण से नहीं देखा, क्या एक विचित्र बात नहीं है ये? अच्छा, अब तो आप हाँ हाँ कर रहे हो, हमारे मन है, प्राण है, इसमें ये भी है, इसमें वो भी है। कुछ टर्म्स तो ट्रेडिशनली हैं ही, चित्त है, मनस है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सारे तो ट्रेडिशनली हैं ही ये शब्द। तो भारतीय इंटेलिजेंस कितनी जबरदस्त रही, जिसको इन चीजों का यूं है थोड़ी कोई। आप ये देखिए, और ये मतलब श्री अरबिंदो ने वो मार्ग खोले हैं, वो चीजें खोली हैं। यदि आप एक सर्टेन फ्रेमवर्क में नहीं हो, यदि चेतना की एक सर्टेन स्थिति में नहीं हो, तो ये पकड़ पाना तो संभव नहीं है। पकड़ो कैसे इसको कि अच्छा यहाँ ये है, यहाँ ये है। आप ट्रेनिंग से गुजरो, माइंड की ट्रेनिंग हो, सारे समय अवेक हो, उन सजेशंस को पकड़ पाओ। कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, लाभ भी हुआ है, डायरेक्टली अब आप पढ़ सकते हो। कुछ तो इसके ऊपर आपको थोड़ी तैयारी की जरूरत है कि ओरिजिनल पढ़ सको। भाषा की बड़ी इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। कुछ तो विचारों के प्रति ओपन होना, माइंड का लचीलापन। एक तो आप ये पाओगे ग्रहणशीलता श्री अरविंद के विचारों के प्रति, आपको लगता है ग्रहण कर रहे हो। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को तो लग ही रहा है कि वो तो प्रसारित कर ही रहा है सारी चीज। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कभी ये समझा सकते हो कि कलर की दुनिया भी ये होती है? हमको पहले आइडिया था क्या? पहले जब टीवी देखते थे कभी विचार ही नहीं आया, अरे वाह कितनी रिलीफ लगती थी। रेडियो से जब इस पे आया, ओ हो ये तो बहुत बड़ा एडवांसमेंट हो गया। वैसी आज जिन स्थितियों में हम हैं, जिन लिमिटेशंस के अंदर है, हमको लिमिटेशन थोड़ी लग रही है। इस बैकग्राउंड से मैं शुरू कर रहा हूँ। साइकिक प्राण, ये जो साइकिक प्राण है, कल हमने बात करी थी, आज फिर इससे शुरू करते हैं। पर मैं तो इसमें रोज जब ये चिंतन इसका करता हूँ, देखता हूँ कि श्री अरबिंदो ने ही निर्माण किया है ये तो कोई बात और कहीं है नहीं ना। हमारे बीइंग को देखने का ये जो तरीका और तो कहीं है नहीं, ये बातें और कहीं चीजें हैं भी नहीं ये। और वैसे इसका अगर समझ जाते हो तो चारों तरफ दिखती यही है। हाँ, चित्त वृत्ति निरोध योग है, ये तो पतंजलि कह ही रहे हैं, और बिल्कुल सटीक है वो बात, एकदम सटीक है। तो ये अपन पढ़ते हैं इसको।
सूक्ष्म प्राण की स्नायु विक्रिया हमारी निरी संवेदनात्मक मानसिकता में सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट होती है। आपकी जो सेंसेशनल मेंटेलिटी है आपसे पूछती नहीं, वो सेंसेशन आपको मिल गए, उसके उसमें सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती, मतलब सबसे ज्यादा आपकी ये प्रवृत्ति इसमें नजर आती है कि जैसे आपकी जो निम्न से निम्न प्रवृत्ति है वो युद्ध में नजर आती है। आपकी जो लस्ट है वो सबसे ज्यादा जब आप स्त्री की ओर की बातें करते हो तब नजर आती है। जब आप भागवत की चर्चा कर रहे हो उसमें नजर नहीं आएगी, ठीक ही बात है। तो ये निरी जो ये आपकी जो सेंसेशनल मेंटेलिटी के अंदर ही सूक्ष्म प्राण की स्नायुविक क्रियाएं सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट होती है, ये कह रहे हैं। लिटरली तो ये अर्थ समझ में आ रहा है क्या आपको? ये क्या मतलब हुआ इसका, देविका जी, समझ आ रहा है? हाँ जी, ये एग्जाम्पल से तो समझ आ गया जो आपने दिया हाँ, उससे। जब आपको कोई रोकने हर्ड के अंदर हो वहां तब खाने में आप अपने आप को, यहां मैं आश्रम के फ्रेमवर्क के अंदर हूं, यहां मैं महात्मा जी बना बैठा हूं, लगता भी क्या है इसके अंदर। या मैं जेल में चला गया, वहां देखो जी ये तो कुछ खाते ही नहीं, अरे जेल में बैठा है वो, खाते किसकी नहीं, उसको दे के देखो तो पता चलेगा। तो साइकिक प्राण पकड़ में कब आएगा? सबसे ज्यादा भड़की हुई उसकी क्रिया सबसे प्रत्यक्ष रूप में स्पर्श किसमें, निरी प्योरली आपकी जो सेंसेशनल मेंटेलिटी है, सेंस के ऊपर जो पड़ती है ना, उसमें सूक्ष्म साइकिक प्राण की स्नायुविक क्रिया, नर्वस एक्शन। नर्व्स आपको पूछती थोड़ी है, उससे पहले रिएक्ट करती हैं। ये रोग का बहुत बड़ा कारण है श्रिंकिंग, सर्टेन चीजों के प्रति श्रिंकिंग, सर्टेन के प्रति। अच्छा संगीत सुन रहे हो, श्रिंकिंग नहीं है उसके अंदर। और जितने ही आप कल्टीवेटेड हो उतना ही आपका स्पेक्ट्रम श्रिंकिंग का, तकलीफ का, आराम का बढ़ जाएगा। हाँ रविकांत जी। श्रिंकिंग माने क्या होते हैं? श्रिंकिंग, एक अभी वीडियो आया था, एक लड़का एक आदमी जो है वो बच्चे को, क्योंकि उसका मन आ गया अपनी भाभी के ऊपर, तो उसका बच्चा है उसको पकड़ के पटक पटक के सिर फोड़ फोड़ के मार रहा है। बोरी को कैसे पटकते हो आप? ये देख के क्या भाव उठा आपके? श्रिंकिंग, अरे नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए, भाव आता है ना तुरंत ही, ये क्या कर रहे हो, गलत बात। फोटो दिखी किसी, अभी बच्ची जन्मी है उसको डस्टबिन के अंदर फेंक दिया, थैली पैक करके, 2 थैलियों के अंदर गांठ मार के, अभी सुन के भी आपको कर रहे यार ये मत दो। और अगर इसके मैं ग्राफिक इमेजेस आपके सामने रख दूंगा, नो, मैं तो नहीं देख सकता। भले ये चीजें जगत में चल रही है, ये श्रिंकिंग आपके साथ हर भाग के अंदर। और इसका आपका दायरा, इंद्रियां, इंद्रियों से पीछे आपके जो तन्मात्राएं हैं, देखने की शक्ति, उसके साथ आपका प्रेम, क्रोध, घृणा, ये सारी लगी रहती है, ये सारी मिलके इतने जटिल आपके मनोविज्ञान का निर्माण करती है। ये मनोविज्ञान तय करता है आप साधना कर रहे हो या ये जीवन में हो या कौन से में हो। बहुत ज्यादा बारीक मनोविज्ञान है। आपके सोचे समझे पहले आपकी इंद्रियां जो है और आपके भीतर प्रतिक्रिया हो जाती है, भोजन को लेके, चीजों को लेके, जगत के टचेस को लेके। 2 देशों के बीच में युद्ध है, उनकी खबर आती है, आपका न इससे लेना न उससे लेना, पर फिर भी एक अपना इंक्लिनेशन होता है, ये जीते तो बढ़िया है, ये वाला तो काम गलत है, ये मेरा विचार, क्योंकि इसने गलत किया है, इसने सही किया। तो आपके पूरे बीइंग में किसी चीज के प्रति यस है, किसी के लिए नो है, लगातार ये चीजें चलती रहती हैं। ये प्रक्रिया यदि चल रही है तो आप कोई बहुत विशेष कर नहीं सकते, इसको आप पकड़ कहाँ सकते हो? जो स्नायुविक, जो नर्वस एक्शन है सूक्ष्म प्राण का, वो प्योरली आपके सेंसेशनल मेंटेलिटी है, वहीं वहीं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है, ये कह रहे हैं ये। अब कुछ कुछ आपको समझ आ रही है क्या? मैं फिर से, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल हमने एक पैराग्राफ कर लिया और अपन फिर पहली लाइन के ऊपर आ गए, ये दिखनी चाहिए ये चीज, कम से कम अभी। पूरे दिन तो खैर दिखे नहीं दिखे।
इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो क्या देविका जी? ये समझ आ रही है कि ये क्या क्या कह रहे हैं? कल मेरे सामने एक आदमी आया, हाँ 4 साल पहले उसने मेरे साथ धोखा किया था हाँ। और मेरा बचपन का दूसरी तीसरी क्लास का दोस्त था और हम्म मेरे पास 10 बार वो मिलने आ चुका है घर पे और मैं बाहर से वापस करा देता हूँ। कल मेरे पास आके कहने लगा जरा मुस्कुरा। इतना जोर से क्रोध आया मेरे को अंदर, मैंने इतनी जोर से डांट लगाई उसकी और दरवाजा बंद करके मैं अंदर आ गया। ये श्रिंकिंग है। हाँ एकदम। इतना जबरदस्त गुस्सा आया मेरे को उसके ऊपर। मतलब इतना जबरदस्त दोस्त था मेरा, मगर उसने मेरे साथ धोखा किया था। मैं उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता हूँ और वो बिना बुलाए आ जाता है मेरे घर पे किसी भी टाइम। कोई चाहता किसी तरह मेरे से दोबारा से दोस्ती कर ले। इतना जोर से चीखा हूँ कि पूरे दिन मेरे सिर में दर्द होता रहा हाँ और दरवाजा बंद करके मैं अंदर आ गया। हाँ यही बात है। अच्छा ये तो चलो आपने अपना गुबार जो है वो निकाल दिया, हाँ, पर गुबार। मैं कह रहा हूं आप इंटरनेट पे कोई चीज देख रहे हो, उसमें कई चीज हैं जो आप स्वीकार करते हो, कोई चीज लगती है कितना गलत हो रहा है और समाज के फौरन अंदर। फेसबुक पे फौरन फेसबुक पे हम कमेंट कर देते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज अच्छी है। फौरन कमेंट कर देते हैं उस पर। श्रिंकिंग है। हाँ ये आपके सेंस मेंटेलिटी है, वो लगातार ये काम कर रही है। गलत सही की बात नहीं है हाँ, पूरी जिंदगी भर। इसमें, ये नहीं कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, पर मैं कह रहा हूं अगर ये सिस्टम है तो माँ का काम तो आप हम करेंगे ही किस तरीके से। इसीलिए आप इसी को फ्रेमवर्क को सबसे पहले तोड़ते हो। वो कहते हैं प्रत्यक्ष तो बेईमान है एकदम, उसके ऊपर तो माँ आप क्या चाहती हो। और अगर ये पहले ही संस्कार मेरे इतने ज्यादा गहरे बन गए, रविकांत जी भी एकदम परफेक्ट बढ़िया उदाहरण दे रहे हो आप। अब सोचो अगर इनसे मेरे को लड़ना पड़े, अब क्या तो मैं माँ का काम करूंगा, मेरे को तो ऑलरेडी यहाँ दम तो निकल जाएगा इनसे लड़ते लड़ते। बिल्कुल। तो इसलिए साधना के अंदर अब एटीट्यूड क्या हो, एटीट्यूड धीरे धीरे पहले तो बहुत ज्यादा पावर अंतरात्मा का आए और वो फंडामेंटली कम से कम ये रुख जीवन में अपना ले कि अपन को ये संसार चाहे भूख मार दे, चाहे अपनी मान हानि हो जाए, जो पैसा है वो सब चला जाए, मैं और कोई दूसरी चीज नहीं करूंगा, माँ आप चाहती हो वही करूंगा। तो आपने अब सेंसेस को कम से कम एक सीमा तक तोड़ दिया ये साधना के अंदर। इसीलिए सारे लोग चाहे कोई भी हो वो सबसे पहले साधना में ये रुख अपनाते हैं। कॉमन सेंस की बात है, नहीं तो अगर इंद्रियां इसी तरीके से करेंगी आप सेंसिबल जीवन कैसे जियोगे ये बताओ। सही बहुत गलत की बढ़िया। बात नहीं है, क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। भाई आप म्यूजिक सुन रहे हो, कितना अपीलिंग, कई आपको के अरे यार कितना टेंशन में थे, बीपी भी बढ़ा हुआ था, मैंने ये म्यूजिक सुना, आहा। तो इसीलिए ध्यान वगैरह इतना प्रचलन में आ गया। अरे वो कह रहे हैं इफेक्ट है इसका, व्यापार बढ़िया चलता है, घर बढ़िया चलता है। तो दूसरे कह रहे हैं हाँ हम स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार ठीक चलता है, व्यापार ठीक चलता है। इसलिए सारे विश्व के अंदर जो ये महेश योगी ये जो गए, ये इतने प्रचलन के अंदर उस समय आ गए, कोई स्पिरिचुअलिटी का कोई प्रचार नहीं हुआ इससे। आप तकलीफ में थे, इस्कॉन का प्रचार किस कारण हुआ, कोई ये कोई नया विचार लाए उस तरीके से नहीं, रिलीफ दे दी। इंडिया में कोई दिक्कत नहीं थी इसलिए इंडिया में कोई बहुत ज्यादा कोई न आज इनकी कोई बात है न पहले कोई ऐसा सच थी। बाहर वालों को कहा न तो तुमसे हमको कुछ चाहिए, तुम जो जीवन जी रहे हो उसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तुम तो हम कह रहे हैं 2 घंटे खाली ये कर लो, भोजन भी बढ़िया देंगे तुमको, बस डांस वांस करने को देंगे, हरे कृष्ण करना गए यार मौज हो गई है तो आग की जैसे फैल गया। न वो तब आध्यात्मिक था न वो आज आध्यात्मिक है। कोई सी भी चीज न पहले आध्यात्मिक थी न आज आध्यात्मिक है। ये तो सारे पीड़ा में हैं, सब कह रहे हैं थोड़ा आराम दे दो, जो आराम दे देता है। और आजकल बड़े अच्छे अच्छे ये आपके बिजनेसमैन हो गए, सारे बढ़िया बिजनेसमैन है। एक को हेल्थ एक ऐसा सेक्टर लगता है आपके पतंजलि वाला जो ये हरिद्वार में है,
उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, उसमें मुसलमान भी बराबर है तो उसके अंदर हिंदू भी बराबर है। कितनी बढ़िया दुकान हो गई। अरे भाई वो काढ़ा जो वो बेच रहा है उसको बेचने में दिक्कत भी क्या लगती है, ना उसमें कोई धर्म, ना कोई संप्रदाय, ना कोई और दूसरी चीज। इतना बढ़िया आपका ये अध्यात्म, अरे क्या लेना देना उसका योग से और अध्यात्म से। सब ये टोटल जितने भी है प्योर बिजनेसमैन है और बहुत सफल बिजनेसमैन। बढ़िया। एनी हाउ, तो ये उदाहरण अब कुछ तो आपके समझ में आ रहा होगा। इसमें और कोई बात आपके मन में अभी आ रही हो, क्योंकि हम इसको बहुत बारीकी से, क्योंकि ये चर्चा से हमारे बीइंग की लेयर्स, जितनी बार आप चर्चा करते हो उतनी बार सामने आती है और आप अपने बीइंग को समझ जाते हो। और मैं आपके मुंह से इसलिए बुलवाता हूं क्योंकि उसका ओकल्ट महत्व है। अनिल जी। नहीं, अभी ये जो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, तो वो उसको क्या सही तरीका है, कैसे लेना चाहिए, क्या नहीं ले किस सकते। तरह से रिलेट करना चाहिए, कैसे नहीं रिलेट नहीं, करोगे? आप कोई एटीट्यूड ले लोगे उसमें, कोई तो हम्म, एटीट्यूड लेना ही पड़ेगा। आप अगर हाँ, नैतिक एटीट्यूड लोगे, अरे यार डिफरेंसेस को खत्म करो, अब इससे वापस मित्रता कर लो, ये भी हो सकता है। और आपको ये वो बदमाश आदमी है, इसके इस बार आया तो 2 थप्पड़ और देंगे, इसमें भी कोई गलती नहीं है। हम्म, या आपके ये हो यार इससे पैसा निकालना है, ठीक है भैया बैठ। ये एटीट्यूड भी सारे ही हो सकते हैं, प्रैक्टिकल एटीट्यूड। हम्म, पर एक्चुअल ये एटीट्यूड, अच्छा इसके अंदर आपके और थोड़ा सा गहराई से हृदय का भाव आ गया। हम्म, अब आप ये देखो, इसने किसी भी तरीके से आपके जीवन में क्या कोई अच्छी बात या अच्छा सजेशन या आपकी अंतरात्मा के लिए सुखद कुछ किया था क्या? हम्म, एक। दूसरा, फिर बाद में उसको अगर आ ही गया तो उसको फिर बाद में कहते यार देख, शर्त तेरे साथ दोस्ती की ये है कि मेरी तो अभिप्सा माँ की ओर है, क्या इसके अंदर तेरी कोई है क्या लेन देन? नहीं तो जब ऑलरेडी अपन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो इसको प्रोलोंग करने में लगता भी क्या है? हम्म, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो पहले वाला हूं। तो अब नया अगर तू इसमें मित्रता का शुरू करना चाहता है तो मैं चेंज हो चुका हूँ, क्या तेरे को ये बात समझ में आती है? मैं तो हजार तरीके बता रहा हूँ, जो एटीट्यूड, इसमें सही गलत की बात नहीं, कोई लिया थोड़ी जा सकता है। हम्म, और वही आप माँ से पूछो, माँ क्या करें इसका, हम्म, तो माँ जब बताएगी। इसलिए जाके प्रिय न राम वैदेही, यहां तो सूत्र चेंज हो जाता है ना। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। तो आप उनको छोड़ देते हो जो परम प्रिय है। बलि ने गुरु की आज्ञा नहीं स्वीकार करी, यूं तो कह रहे गुरु सर्वोच्च है, ये है वो है। बलि ने नहीं। ब्रज वनिताएं हैं, उन्होंने अपने कंत हैं, पतियों हैं, उनको छोड़ दिया। दिमाग में ही नहीं आया छोड़ते टाइम कि हम व्यभिचार कर रही हैं या हम एडल्ट्री कर रही हैं, ना कुछ नहीं। प्रहलाद ने जो है पिता को छोड़ दिया। तो ये आपके कहां से कोई चीज आ रही है वो ही कर सकते हो, आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? और वही इस चीज का महत्व है कि आप उस समय चेतना की कौन सी सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकते हो, गहराई में कितना जा सकते हो। वहां से आपको जो लगता है सही गलत नहीं होता इसके अंदर। इसीलिए, पर जब तक ये बोझा आपके सिर है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा भारी बोझा हो गया कि मिनट टू मिनट आप रेस्पॉन्ड करो, क्योंकि जगत आपके पास कुछ न कुछ भेज रहा है, इंद्रियों के माध्यम से, मनस के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, और के माध्यम से। उसको रेस्पॉन्ड करो कैसे? तो समझदार आदमी पिंड छुटाता है, वो कहता है मेरा क्या लेना देना है, गुरु के आश्रित हो जाता है, उसको रेस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं है, हम्म। सहज रूप से होता है। मतलब ये हुआ कि अपना जीवन जो है माँ को गिरवी रख दिया अपना, बस। अब अरे भैया यही अपना कुछ है समझदारी ही है, नहीं, जबरदस्ती क्यों बोझा उठा अपना कुछ रखा है है ही इसका? नहीं। अब ठीक है भैया, वहां से जो मिलेगा वो कर देंगे वगैरह। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बातें जब तक आप नहीं करो तो, और दूसरे किस लिए आपको इतने मेस्मराइजिंग लगते हैं? आपको ध्यान की बात करते हैं, आपके कुंडलिनी जागरण की करते हैं। अरे पर कुंडलिनी जागरण होने से, अब ये रविकांत जी ने उदाहरण दिया, इस तकलीफ को कुंडलिनी क्या कर लेगी? हम्म, मेरे को प्रैक्टिकली माँ के लिए वहां सब्जी उगानी है, मेरी तो कुंडलिनी कह दी कि इस समय तो साहब बैठ के ध्यान करो। मेरे को ध्यान यही है कि मेरे को यहाँ तुरई ठीक लगनी चाहिए, लौकी ठीक लगनी चाहिए, बस।
कितनी प्रैक्टिकल बात है। इसलिए वो इस चक्कर में कोई दूसरा पड़ता नहीं। वो आपको बढ़िया बढ़िया ये खिलौने दिखाते हैं, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आपके ये रंध्र खुल जाएगा। अरे यार कैसी बकवास कर रहे हो तुम, उससे क्या ये वाली गुत्थी में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, इसमें तो क्या फर्क पड़ेगा, मेंटल पीस आ जाएगी बस। जो इतना आप चिल्लाते हो दूसरों के ऊपर, उस पर आराम आ जाएगा। पर अगर माँ के लिए उपयोग की है चिल्लाहट, तो मेरे को अलग से क्यों मेरा अहंकार चला जाए। अहम में चेतना के अलावा आप ये बात करोगे ही नहीं कि मेरा अहंकार चला जाए। और बताओ, अहम में चेतना के अलावा और कौन दूसरी चेतना ये बात करेगी कि आपका अहम चला जाए? तो और कहीं रिलीफ नहीं है ये, केवल समर्पण से ही आप जो यथा योग्य है इस जगत में। कितनी सूक्ष्म सी बात है। अब तो ये जगत की जो इंफॉर्मेशन है या जैसा दिख रहा अपीयरेंस गायब हो गई ना अब तो, अगर आप ध्यान दो तो। आप किस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हो वैसे रेस्पॉन्ड करोगे। सही। अब सामने तो कोई चीज बची नहीं, सामने तो जो है सो है, बस ठीक है। और वही आपके पास आत्मा की शक्ति हो तो आप निर्माण कर दोगे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अगर आप मेरे पास रहते हो, मोल्ड कर दिया जाएगा आपको। समाउ चीजें इस तरीके की होंगी, आप बाध्य हो जाओगे परिवर्तित होने के लिए। ये है बात। और कोई बात इसके अंदर, और कोई आपको मन में कोई चीज आती हो देविका जी? नहीं, कोई चीज नहीं। ये तो बहुत ही क्लियर है कि लाइफ में सब चीजें सेंसेशनल मेंटालिटी ही है जो भी घिरी हुई है पूरी तरह से। प्योरली, प्योरली एकदम। इसमें भी दोष है, सेंसेशन में दोष नहीं है। सेंसेशन ने आपको रिपोर्ट दे दी, वहां तक दोष थोड़ी है कि सामने लाल रंग की गाड़ी खड़ी है, इसमें क्या दोष है। सामने फॉर्च्यूनर खड़ी है या सामने BMW खड़ी है, या वहां तक दोष नहीं है। दोष तो ये हो गया, अरे मेरे को अब ये प्राप्त करना है। सेंस मेंटेलिटी ने बुद्धि को आच्छादित करके कर्म में प्रेरित कर दिया, जबकि होना चाहिए उल्टा। बुद्धि कहे वो देखो जगत के अंदर, ये तो है सही तरीका। कैमरा आपको बताए कि वहां जाके फोटो ले, ये क्या बात हुई। आप सोचो कि कहां जाना है और कैमरा आपके साथ जाए। प्रॉब्लम सेंस मेंटेलिटी के अंदर नहीं है। प्रॉब्लम तो ये, अगर आपके अंदर प्रेम है, घृणा है, भय है, क्रोध है, ये है वो है, ये इसको इम्प्योर कर देते हैं। आपकी बुद्धि जो सर्वोपरि होनी चाहिए वो इनकी गुलाम बन जाती है, और जिंदगी भर ये गुलामी ढोती है। आप इस फ्रेमवर्क का कुछ बहुत विशेष, कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते यदि आप साधना नहीं कर रहे हो तो। इसीलिए मेरा प्रश्न वहीं का वहीं है, इसमें कितना हस्तक्षेप किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा। तो वो वही उत्तर है जो श्री अरविंद ने दिया है। यदि आत्मा का संकल्प है, उसको चित्त तक भेजने के साधन यदि ढूंढ लिए जाएं, वही हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे, हम कोई और दूसरी चीज नहीं कर रहे। केवल प्रयास ये है, ये सबसे मुश्किल चीज है इस धरती की, कि मां श्री अरविंद की उपस्थिति और वो चाह रहे हो कि आप तकलीफ में से बाहर आओ, तो भी आप स्वचयनित क्लाउड अपने बीच में पैदा कर लेते हो। ये है गुत्थी। नहीं तो मां श्री अरविंद वहां मौजूद है, आप साधक भी हो, फिर भी नहीं कर पा रहे। इतनी पेनफुल और सफरिंग वाली स्थिति है, ये है प्रॉब्लम। देविका जी समझ रहे हो आप? हाँ जी, बिल्कुल। ये यदि किया जा सके तो मनुष्य जाति रिलीफ में आएगी। इसी के लिए वो कह रहे हैं सुप्रामेंटल सुप्रामेंटल सुप्रामेंटल। कॉमन सेंस की सी बात है। हाँ, हम भूल जाते हैं उस उद्देश्य को, इसकी लॉजिक को भूल जाते हैं, पर जब समझ में आए तो श्री अरविंद की बात लगती है, हाँ यार बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जगत में आप ही हो जो इसको, इस बात को स्वीकार करते हो, तो आप अकेले होने के कारण छोड़ थोड़ी दोगे। तो अपन सब वही लोग हैं जो मां श्री अरविंद के कार्य के लिए, इसमें कहने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जो है ना, डिसाइसिवली अब निर्णय लो। और कोई दूसरी चीज में आपको आनंद नहीं आएगा, आपको रस नहीं आएगा। और तो सारे दूसरे सारे बेकार माया के रस्ते हैं, वहम है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। डिसाइसिवली आपकी सारी एनर्जी माँ के लिए, सारी चीज। हमको जगत का विवेचन नहीं करना, वो अच्छा हो गया या खराब हो गया, जो हो गया सो हो गया, माँ का है, हम कौन जानते हैं। और कितने एक जगत को हमने देख लिया, हमारी आंखें देख ही क्या सकती है।
इंद्रियों से आपको कितना पता चल सकता है, कितनी बुद्धि आपकी तेज हो सकती है जो आप जान जाओ जगत का। हमको इस विवेचन के चक्कर में पड़ना नहीं, हमको तो हर क्षण माँ के प्रति ओपन होना और सच्चाई से उनको बुलाना, वो हमसे क्या चाहते हैं ये करना। हम तो इससे ये शिक्षा लेते हैं, सारी चर्चा से चर्चा कर ही इसलिए रहे हैं कि हम कुछ करें, खोट नहीं, एस्पिरेशन में कोई खोट नहीं, वो तो जो है वो ही करें, चाहे वो प्रैक्टिकल लगे या नहीं लगे। यही एक एटीट्यूड मेरे को तो समझ में आता है, बाकी तो जीवन को खराब करने के तरीके हैं। क्यों देविका जी? हाँ जी बिल्कुल। हमारी एनर्जी माँ की है बस। दीपक जी क्या बोल रहे हो आप? हम लोग उपकरण में बाहरी उपकरण को पढ़े, आंतरिक उपकरण में हम लोग चित्त को पढ़ रहे हैं। इस चित्त में माइंड के 4 प्रकार के चर्चा हो साइकिक रही प्राण। है। सेंसेशनल माइंड, डायनेमिक माइंड, इमोशनल माइंड, मोरल माइंड। ये चारों कहाँ से आ गए? मतलब इन चारों में चित्त का क्या इफेक्ट पड़ता है, चित्त कैसे कार्य करता है, उस पर बात हो रही है। हाँ, सेंस की एक एक भाग की क्रिया बता रहे हैं वो आपको। यह चित्त में प्राण, चित्त ये अभी हम दोष के 2 कारण हैं। वो शुरू में सबसे पहले इन्होंने कारण बता दिए कि एक तो आप ओरिजिनल से सेपरेट हो गए, इसलिए आप हर चीज में अपना सेटिस्फेक्शन, इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हो। आपकी अंगुली पर्सनल सेटिस्फेक्शन ढूंढना शुरू कर दे तो ये तो कैंसरस हो गई। अंगुली ठीक रहे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अंगुली तकलीफ नहीं पानी चाहिए, पर अंगुली कहते मैं ही हूं बस, यहां दिक्कत आ गई। तो आप यहां सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हो, गलत नहीं है, मेरा ही हो जाए यहां गलत है, क्योंकि आप सेपरेट हो गए। तो पहला दोष तो ये हो गया। दूसरा दोष आपका जो है, उच्चतर भाग निम्नतर वाले के ऊपर निर्भर कर रहा है यहां इस एवोल्यूशन के अंदर। तो प्राण जो है शरीर से, जड़ तत्व से महत्तर है, पर डिपेंड कर रहा है। मेंटेलिटी आपकी वाइटलिटी से ऊपर है, पर इसके अंदर, इसलिए साइकिक प्राण हर चीज के अंदर एंटर कर जाता है। साइकिक प्राण मतलब वो जीवनेच्छा जो पृथक तरीके से अपनी सेटिस्फेक्शन ढूंढ रही है। तो इसका भड़के हुए तरीके से जब आप चिंतन कर रहे हो तब पता नहीं चलता इसका, जब आप विज्ञान की खोज कर रहे हो तब नहीं पकड़ में आएगी, पर जब आपको खुला छोड़ दिया और जेब में पैसे दे दिए, आपको देखने वाला कोई आंखें है नहीं, अब आप जाके क्या करते हो? जब आपके पास गिरने के सारे साधन हैं, जिन गलियों से निकल रहे हो, वैश्यालयों की गलियों से निकल रहे हो, और वो आपको बुला रहे हैं, झांसा दे रहे हैं, अब आप अपने आप को बचा पाओ। तो ये कह रहे हैं जो साइकिक प्राण है उसकी क्रिया सबसे ज्यादा यहां पकड़ में आएगी। ग्रीड तो मार्केट जाओगे तब पकड़ में आएगी, खाने के बढ़िया साधन है वहां पकड़ में आएगी, ये कह रहे हैं ये कि साइकिक प्राण की क्रिया वहां, यहां सेंस मेंटेलिटी के अंदर, इसकी स्नायुविक जो क्रिया है, मतलब आपकी नर्वस जो एक्टिविटी है, वो यहां पकड़ में आएगी। हाँ, ये तो बात समझ में आ रही है कि सबसे ज्यादा हमारे पकड़ में यहाँ पे इस क्षेत्र में आ रही है। हाँ यहाँ पे 4 प्रकार के मन की जो बात हो रही है, माइंड की बात हो रही है, ये बीच में ये भी उपकरण है अलग से, हाँ जो 4 की। हाँ हाँ, अच्छा, सारी उपकरण तो है। इन उपकरणों को अलग हेड में करके बातचीत नहीं की गई। वो उस पुस्तक में एक अलग से माइंड के 4 भाग में है, उसमें उसे डिटेल में यदि किया जाता तो शायद और बेटर होता। यहाँ तो अपना सेंसेशनल उद्देश्य माइंड क्या दूसरा है है, ना, इमोशनल क्या है। यहाँ तो उद्देश्य अपना दूसरा है, ये पुस्तक तो संकलन है। जी तो ये अभी तक तो विचार समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सारी चीज ऑटो मोड के ऊपर ऐसे चल रही है, आपकी पूछती ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं अगर आप कॉन्शियस होना चाहो तो यहां आपको इसकी क्रिया ज्यादा पता चलेगी। व्यक्ति के अंदर लोभ वगैरह वहां पता चलेगा जहां मनी मैटर्स, जहां पैसे इन्वॉल्व होंगे, आपका स्वार्थ इन्वॉल्व होगा, तो व्यक्ति का पता चल जाएगा ये कितना दातार है या कितना क्या है। तो आपकी इस चीज की क्रिया यहां पता चल जाएगी, ये कह रहे हैं बस। यह स्नायुविक मानसिकता वस्तुतः अंतःकरण की समस्त क्रिया के साथ लगी रहती है।
ये ही आपकी साइकोलॉजी का निर्माण करती है, मैं ये कह रहा हूं, और ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। पहले तो आपका कल्टीवेशन, कान आपके हैं पर यदि कल्टीवेटेड नहीं है, म्यूजिक न अप्रिशिएट कर सकते, तो म्यूजिक से होने वाला आनंद या उससे होने वाली तकलीफ आप दोनों नहीं जानते। साहित्य से होने वाले आराम और उसके अंदर करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, ये रस वो रस। दूसरा कहता मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तू इलिटरेट आदमी है, नहीं तो आंसू चल जाएंगे। भरत चरित्र जब आप पढ़ोगे, हनुमान जी का पढ़ोगे, चीजें पढ़ोगे, राम जी की करुणा जब देखोगे, उनकी बातें जब, कैसे नहीं भक्ति आपके हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगी। आप दूसरे स्थूल काम कैसे कर सकोगे? रामचरितमानस पढ़ रहे हो और स्थूल काम कर रहे हो, दोनों तो नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। तो यहां ये कह रहे हैं स्नायविक मानसिकता अंतःकरण की समस्त क्रिया के साथ लगी रहती है, इसके कल्टीवेशन की जरूरत है। ये बचपन से व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसलिए मां कह रही है फिजिकल एजुकेशन, वाइटल एजुकेशन, और उसके अंदर वाइटल के अंदर आपके हार्ट आ गया, इमोशंस आ गया, सारे मूवमेंट्स आ गए। अच्छा, ये कोई भी स्कूल करवा सकती है क्या? नैतिक शिक्षा की कोशिश कर सकती है, पर यदि आप साइकिक को नहीं जोड़ो, क्या ये जो गुत्थी, अब समझो आप देविका जी, अब बिना साइकिक के ये काम पकड़ में कोई भी संस्था कर सकती है क्या ये चीज, अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इतनी गहरी गई हुई है, आपकी इंद्रियों में गई हुई है ये चीज। इसके साथ साथ के प्रश्न भी और समझने शुरू करो। और हमारा ग्रुप ये एक ऐसा ग्रुप है, या एटलीस्ट बनना चाहता है, जो सशक्त रूप से मां श्री अरविंद के काम में, जिसके ये समझ में आ गया या निरर्थक है और अदरवाइज ये जीवन, और सच्चे रूप से जिसके अंदर से ये प्रार्थना उठाए, मां ये आपका है, भोग आप ही लगाओ, ये और किसी का भोग के लिए चीज नहीं, ये जीवन आपका है, क्लेम करो इसको। आप कहोगे तो वो क्लेम कर लेंगे, अगर सच्चाई से कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो संवेदन अन्य मानसिक क्रियाओं के अधिक बड़े अंश का निर्माण करती, भावावेग इससे विशेषकर अधिक आक्रांत रहते हैं। आपके अंदर जो भावावेग उठते हैं, तो इसलिए आपकी सारी एक्टिविटी, आप ये देखो, चाहे आप परिवार के पास नहीं हो, आप विदेश कमाने के लिए चले गए, तो इससे ये थोड़ी है कि आपने संन्यास ले लिया, क्योंकि आपकी हर एक्टिविटी, आपकी नस नाड़ी जानती है कि बच्चों के लिए कमा रहे हो। भले विदेश, और आपने करार किया, बॉन्ड भरा है, 10 साल बाद आओगे, इसको एक त्याग कहा जाएगा। अरे देखो, बच्चों के लिए त्याग किया इसने, अपने घर के स्त्री पुरुषों का सुख छोड़ा और वहां चला गया। उसकी बजाय एक सन्यासी है जिसने मन से अपने जो अटैचमेंट्स है उनका त्याग कर दिया, चाहे उसी गांव में रहता है। इसमें क्या फर्क आया? क्योंकि आपकी नस नाड़ियां जब आप विदेश में हो, वो ये जानती हैं, आपका हर कर्म जानता है ये किसके लिए कर रहे हो, परिवार के लिए। तो आपकी गुत्थी कहीं गई नहीं, आप उसी से डील कर रहे हो। सामने कोई बात परिवार की उसकी नहीं है, जिस मनोभाव से कर रहे हो वो तो आपके साथ साथ ही गया है, निम्न हेतु से कर रहे हो आप। तो जगत में आपको जो मिलने वाला है, वो रेस्पॉन्स भगवान से नहीं, फिर आपको यक्ष से, गंधर्व से, राक्षस से, अर्धदेव से, सेमी गॉड हेड्स, इनसे मिलेगा जितना मिलेगा। देश के लिए आप एग्जाइल के अंदर चले गए, निष्कासन के अंदर चले गए, अज्ञातवास के अंदर चले गए, देश के लिए गए हो, तो आपकी प्रकृति जानती है ये वाली जो चीज है, ये जो साइकोलॉजी आपके साथ खेल करती है कि आप खाना नहीं है इसके कारण व्रत कर रहे हो, या आप एक्चुअल सोच के व्रत कर रहे हो, अब ये वाली चीज अरेंज नहीं की जा सकती। इसी से सारा फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ेगा ना इससे। ये कैसे अरेंज की जाए कि मैं साधना मैंने शुरू नहीं की, मैं मन में ये करूं साधना, पर आपकी तो नस नाड़ी जानती है कि आप क्यों हो वहां, आप क्या कर रहे हो। आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि आप 1 घंटे कोई अध्ययन करते हो तो उससे आपकी नस कोई फर्क नहीं पड़ता उनके। क्यों? ये एक एक उदाहरण अनिल जी बारीकी से समझ में आ रहे हैं ये उदाहरण?
बिल्कुल। वो इससे कोई उनके क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो कहता है तो मेरे ही पाले में ही है, कोई दिक्कत है नहीं। बस। 1 घंटे के लिए छोड़ दिया मैंने, कोई बात नहीं, फिर आएगा। विदेश चला गया बच्चा, जिंदगी भर वापस नहीं आएगा। अरे मेरा बच्चा वहां है, अमेरिका है, वहीं घुली रहती है गुंडी। वही कि भगवान के मार्ग पे चला गया, रोना धोना शुरू कर देंगे, जबकि आपकी सेवा कर रहा है वो। ये साइकोलॉजी आपके अंदर रोग पैदा करती है, आपकी हर चीज को, रक्त के संचार तक को प्रभावित करती है। इसलिए जब आप भगवान के लिए कर्म करते हो, जो यज्ञ के आरोहण की हमने बात करी थी, ये केवल कोरा विचार नहीं है, आपके नस नाड़ियों के अंदर आ जाएगा। अब आप समझ रहे हो यज्ञ के विचार को, ऑफरिंग के विचार को, बिल्कुल। कैसे आपके रक्त के संचार तक को प्रभावित करेगा ये। इस तरीके से है ये। तो भावावेग इससे विशेषकर आक्रांत रहते हैं और उन पर प्राणिक छाप लगी रहती है। इसलिए आप कहने को तो सारा काम कर रहे हो, मैं तो गौ सेवा कर रहा हूं। अरे गौ सेवा से लेना देना क्या है? किसकी गाय की सेवा, किसकी और की सेवा? हर पॉलिटिशियन कह रहा है मैं तो सेवा कर रहा हूं। वो तो सब पहली सीढ़ी है, गौ सेवा से शुरू होता है और दिखता है उस मंत्री की सीट। बिल्कुल। कुछ ही कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये हम्म। कुछ भी जाएगी वहीं। भोग तो राक्षस के ही लगेगा। आप और कोई अगर चैत्य नहीं है तो भोग तो राक्षस के ही लगेगा। केवल चैत्य आपको सही राह पे रख सकता है, और तो सब राक्षस के पास जाएंगे। तो ये भावावेग की जो सीट है, आप तो सोच रहे हो इमोशन, ये वो कुछ है नहीं, उस पे सब पे प्राणिक छाप लगी रह रही है। आप पर कल्टीवेट करना जरूरी है इसको। इसलिए मंदिरोपासना, जगत के अंदर जीवन यापन। कॉमन मैन तैयार कहाँ है? अभी शांति से दो जने साथ नहीं रह सकते। बातें करने से, साहित्य सुंदर सुंदर लिखने से थोड़ी आप वो हो गए। आप तो जो हो सो ही हो। मनुष्य जाति की वर्तमान स्थिति जो है सो ही है। यहां तक कि भय भी भावावेग की अपेक्षा एक स्नायविक संवेदन कहीं अधिक है। ये इमोशन नहीं है भय जो है, ये नर्वस रिएक्शन है। ये कह रहे हैं देविका जी, क्या मतलब हुआ इसका? ये इमोशन नहीं है, नर्वस रिएक्शन है। हाँ, ये तो फिर नर्वस रिएक्शन मतलब वो है ना कि नर्व्स के अंदर ही फियर है, हाँ सेल्फ प्रिजर्वेशन, हाँ। ये उसका रिएक्शन है। अब इमोशन का बताओ, अगर ये ऑलरेडी उसकी एक एक इनवॉलंटरी तरीके, मतलब आपसे पूछ नहीं रहे, वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कर क्या सकते हो? आपसे पूछ थोड़ी रहे हैं। हाँ जी। अगर हम इस तरीके से, आप एक ऐसे घर के अंदर हो जहां आपसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, कभी कोई छत गिर जाती है, कभी कोई नाला टपकने लगता है, कभी कोई आके आपको उठा ले जाता है, कभी कोई बाल उखाड़ लेता है, कभी कुछ। आप इसके अंदर का हम संगीत करेंगे? अरे संगीत किसका, तू तो यहां से भाग, नहीं कोई तेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। अगर ये वर्तमान हमारी स्थिति है, यहां कोई शांति का ही लेना देना नहीं है। जब आपसे पूछी ही नहीं जा रही कोई चीज, आपके भाव संवेदन आंख खोलते नहीं उससे पहले कई चीजें आनी शुरू हो जाती है। कान में शब्द गया नहीं उससे पहले पता नहीं क्या क्या। और वो शब्द भी सारे जीवन, सब प्रयास, ये मैं ऐसा दिखूं। एक एक एक्टिविटी आदमी की अकेला होता है तब एक, और कहीं दूसरा अगर हो तो उसके अंदर कुछ न कुछ वो बनावटीपन आता ही है। तो सारे जीवन हम कभी भी मौलिक तरीके से नहीं जीते, बनावटी तरीके से जीते हैं। आप हो ही नहीं कहीं। आपकी प्यास जो माँ के प्रति है, एकदम खुले तरीके से आप जो हो, वो तो कभी होते ही नहीं, उसका एक्सप्रेशन ही नहीं होता कभी। जीवन बनावटीपन में चला जाता है। आपको महसूस होता है कि उस तरीके से बिहेव करते हो कि एटिकेट्स ये हैं, समाज के तरीके ये हैं, ये एथिक्स है, ये मोरलिटी है, ये है, ये उचित है, ये अनुचित है। और कसा कसा का कसाया घोड़ा, विवेकानंद जी जो पहले में ड्यूटी, तो कसा को कसाया घोड़ा, जिंदगी भर तो आपको ये काम में लेते हैं, एक दिन तोड़ के फेंक देते। आप अंतरात्मा हो, आप तो जिए ही नहीं कभी।
एकदम उन्मुक्त हो आप जब परिवार की ओर या जो भी आपको जो ये अटैचमेंट्स है उनकी ओर मुड़ के कहोगे, क्यों भी मेरे क्या दंड मांगते हो, तुम दूर हटो यहां से, ये तो कभी कह ही नहीं सकते। उनको भी कह दोगे कोई साधना आश्रम में आ गया, वो ये कह के तो आए ही है कि मेरे से क्या लेना देना, दूर हटो, चलो इतना कह दिया, पर अपनी स्नायुविक रिएक्शन को थोड़ी कह देगा। बाबा जी को कितना अच्छा लगेगा जब सिर पे चढ़ाएंगे, माला उनके चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। आजकल सबसे बड़ा व्यापार ये बाबागिरी का है। देखो आप गद्दी की क्या लड़ाई है, तो गुत्थी तो वहीं की वहीं है। तो आप तो कभी अपना जीवन जी के गए ही नहीं, कितने भी साल आपने जिया, इन कंसिडरेशंस के हिसाब से जिया, आप कैसे दिख रहे हो। अंतरात्मा तो बेचारी कभी शांति में आई ही नहीं, आपको उसका कोई साक्षात्कार नहीं, कोई सेंस नहीं। अब बताओ किसकी शिक्षा दे रहे हो तुम बच्चे को, किसके लिए तैयार कर रहे हो उसको, तकलीफ पाने के लिए। अगर ये भाग बेचारे का नहीं बताया, उसको नहीं टच करवाया, तो वो परेशान है जिंदगी भर। ये बात बताओ उसको, बताए कौन, जब मेरे खुद में ही खोट है तो मैं बताऊं कैसे किसी को। क्यों रविकांत जी, जीवन हम जीते ही नहीं, देखो क्या हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। तकलीफ में आए, तकलीफ में सोचा भाई इस संसार ऐसा ही होता होगा, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्रोध अधिकांश में या बहुताई एक संवेदनात्मक प्रतिक्रिया है, भावावेश के रूप में बदल जाती है, इमोशन के रूप में आ जाता है क्रोध। एक तो आप क्रोध के समय तो नहीं पकड़ पाओगे, पर जब क्रोध है, अब मेरे को ये इस लाइन को बताओ रविकांत जी की, ये वाली, क्योंकि आप कह रहे हो कल क्रोध किया, तो ये कैसे हुई ये प्रतिक्रिया। हम तो स्टडी के लिए कर रहे हैं ये बात, क्योंकि तुरंत में और किसी को भी अगर कल परसों में क्रोध आया हो तो वो बताओ जो ये कह रहे हैं ये। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो रिएक्ट करता है। नर्वस सिस्टम कमजोर है। हमारी साधना किसी तरह की भी हम कितनी साधना कर लें, एक साधु महात्मा पहाड़ पे गए, 20 साल रह के आए, तो वो हरिद्वार जब नीचे उतरे केदारनाथ से, तो हरिद्वार में नहाने गए, वहाँ एक आदमी मिल गया। उन्होंने कहा महाराज जी आप क्या छोड़ के आए हो? उसने मैं क्रोध छोड़ आया हूँ। फिर उसने दोबारा पूछा महाराज जी आप क्या छोड़ के आए हो? उसने मैं क्रोध छोड़ के आया हूँ। जब उसने 4-5 बार पूछा तो महाराज जी को क्रोध आ गया। बोले मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या छोड़ के आया हूँ। तो ये बहुत सटीक किस्सा है। आदमी क्या क्या छोड़ के आया? क्रोध छोड़ के नहीं आया, उसको गुस्सा आ गया उसके ऊपर। तो ये चीजें जो है ना सर, ये तो मैंने बस इतनी देर से ये सोच रहा हूँ कि जो लोग इस शरीर की तरह से मजबूत होते हैं, जिनकी मांसपेशियां अच्छी होती हैं, जिनके नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, वो लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल गुस्से पे कर लेते हैं। जो कमजोर आदमी होता है, जो बीमार आदमी होता है, वो ज्यादा इरिटेट करता है और ज्यादा कमजोर होता है। हाँ तो ये लक्षण तो है। इसलिए माँ ने सबसे पहले शरीर की साधना पे जोर दिया कि ब्रह्मचारी जिसके अंदर है, जिसने सारी शक्ति अपनी वो कर रखी है। और हाँ, नहीं तो आप इसके बोझ को वहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाँ साधना आपके अंदर शक्तियों का संचार करेगी। इसलिए अभी तो खैर इतनी कोई चिंता की बात नहीं है, पर यदि कोई सिंसियर है और वो कर रहा है, उसमें सर्टेन प्योरिटी नहीं है, तो वो पागल हो जाएगा, मर जाएगा हाँ जी। वो इसको सहन ही नहीं कर सकेगा, शरीर फट जाएगा उसका, फिजिकली फट जाएगा, साइकोलॉजिकली पागल हो जाएगा वो। पर ये यहाँ खैर दूसरी बात है, यहाँ ये कह रहे हैं क्रोध जो है वो उस व्यक्ति को, आपके सेंसेशन के ऊपर वो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के साथ चित्त ने आपको ये कह दिया इसने ये किया था। जी हाँ। चित्त ने आपको वो, अगर स्टोर हाउस, अगर आपकी वो मेमोरी नहीं हो पहले की, तो आप उसको एक नए व्यक्ति के जैसे मिलते, आपके वो रिएक्शन थोड़ी आते। नहीं, इसमें क्या है ना सर कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हम रिएक्शन कर देते हैं। और जो साक्षी भाव की साधना है, वो जो विपश्यना करते हैं, वो यही चीज सिखाते हैं कि नहीं आप होती उसको नहीं, पर वो उससे अगर गहरी है, उससे हो नहीं सकती ये। तो श्री अरविंद ने भी कहा, माँ ने भी कहा, साक्षी भाव डेवलप करें, देखते रहे जो हो रहा है जाने दें। अगर वो वो साक्षी भाव पहले उसकी, पहले जब आपने समर्पण का संकल्प किया तो विपස්සना वाले ये नहीं करवाते। ना, वहां तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ साक्षी भाव और कुछ नहीं। मैं वो 2 बार एक विपश्यना। वो एक मेंटल एक्सरसाइज है विपස්සना के अंदर, हाँ जो वो तो इफेक्टिव है एक सीमा तक।
अध्यात्म उसके के अंदर बाद कोई वो विशेष उसकी बात नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वहीं हाँ तक है बस, वो। हाँ बस, तो वो तो मान लो आप सुबह उठ के प्रॉपर पानी पीना और करना वो करोगे तो हेल्थ वैसी ही ठीक हो जाएगी। तो यही आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज को कहाँ रखें। हम्म। तो हम जो यहाँ नस नाड़ियों की बात कर रहे हैं, जब आपने वास्तव में संकल्प किया, ये संकल्प आपके हर चीज के अंदर प्रवेश करेगा, आपकी स्नायुविक जो मानसिकता है और प्रतिक्रिया है उसमें प्रवेश करेगा। मतलब आपके नर्वस रिएक्शन है, अभ्यास बस आप कर बैठोगे, क्रोध कर लोगे। पर यदि आप एक साधक हो जिसने संकल्प किया था माँ को ऑफर करने का, वो बाद में रिफ्लेक्ट करके कह देगा वो उचित है या नहीं है, वो आपको महसूस हो जाएगा। हो सकता है आपका क्रोध न करना बाद में पछताओगे, यार यहाँ तो क्रोध करना चाहिए था, माँ के लिए उचित था। ये बिल्कुल बकवास बात है कि क्रोध नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, कामना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहले तो आज वर्तमान हम जिस तरीके की फ्रेजाइल स्थिति में, इतना बोझ हमारे से शरीर का ही नहीं सहन होता, इतना पोल्यूशन चारों तरफ है, उसमें आप साइकोलॉजिकल आपको शुद्धि मेंटेन करो, शरीर की नहीं कर सकते। आप तो शुद्ध खा रहे हो पर चारों तरफ हवा विषाक्त है, उसका क्या कर लोगे? ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है अगर दिल्ली वगैरह में रह रहे हो तो। आप क्या अच्छे विचार आ जाएं फिर हम प्योरिटी कर ले रहे, किताबों की बातें हैं ये, है नहीं ये, आप समझो इस चीज को। तो अभी तो आज की जो आध्यात्मिकता है वो माँ श्री अरविंद की आध्यात्मिकता, प्योरली माँ के आश्रित होना, उनको प्योरली पूरा तरीके से अपने आप को ऑफर कर देना। नहीं तो आप इनमें से एक से भी, क्योंकि ये अगर भावावेश होता क्रोध तो शायद आप कुछ कर लेते, पर ये तो नर्वस रिएक्शन कह रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया। क्रोध को, भय को अगर ये कहते ये भावावेश है, भाव का आवेश है ये, तो बुद्धि से रोक सकते थे। तो उसकी प्रचंडता, हालांकि बुद्धि से एक्सप्रेशन को अभी भी रोक लेते हो। क्रोध तो बहुत आता है, बकवास कर रहा है यहाँ बैठ के, अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, सिर पे इसके पत्थर मारते जोर से। आप मुंह से भी बोलोगे तो भी कहते अच्छी लगती है। सामने जगत गुरु जी बैठे हैं जो बड़े बड़े नाम आपने ले रखे हैं, उनके पत्थर की मारेगा? आप भी कहते कि बोलना तो अच्छा नहीं लगता, मन में तो ये आई, इसके तो जोर से मारूं मैं। पर ये आपके नर्वस रिएक्शन है, क्योंकि उसने कोई ऐसी बात करी जो श्री अरविंद के बारे में करी, अरे यार ये गलत बात है, पर वहां तो व्यक्ति ज्यादा बोलता ही नहीं। तो आप ये देखोगे कि ये कॉन्शियस मेंटेलिटी से नहीं गुजरती, वही तो प्रॉब्लम है। आपसे पूछती नहीं है, प्रतिक्रिया में संवेदनात्मक है, सेंसेशनल है, यही तो प्रॉब्लम है। आपसे पूछती रहा, आपको रिफ्लेक्ट करने का टाइम रहता, आपको सोच विचार करके प्रतिक्रिया देनी होती, तब तो बहुत कंट्रोल कर लेते। इसका दोष ये है कि आपसे पूछे बिना पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। दोष तो यही है। वो नौकर आप जो कह रहे हो वो करता, उसमें दिक्कत नहीं है, कम करता है ज्यादा करता है वो दूसरी बात है, पर आपसे पूछे बिना तिजोरी खोल के पैसे दे देता है, आपसे पूछता नहीं, यही तो प्रॉब्लम चल रही है। देने या नहीं देने, अरे रोको यार इसको, कम से कम ये मनमर्जी कर रहा है, ये है दोष। वो धीरे करता है, तेज करता है, वो तो बाद की बात है, उसको तेज किया जा सकता है अगर वो, जहां तक वो आपकी सिंसियर है, निष्ठावान है, तब तक तो सेफ है। ऐसा नौकर जो फास्ट और हो गया, आपकी पूछता नहीं, तो ऐसे नौकर को तो तुरंत पिंड छुटाओगे अगर वो निष्ठावान नहीं है तो। यही हमारे सेंस मेंटेलिटी की प्रॉब्लम है। अब आप और नजदीक से समझ रहे हो, क्यों देविका जी, बात समझ में आई? हाँ जी, बिल्कुल। आपकी पूछ नहीं रही, आपसे पूछते और आप रिएक्ट करते तो डेफिनेटली आप कम से कम कुछ तो सोच कर रिएक्ट। इसीलिए तो माँ को ये कहना पड़ा, स्टेप बैक। कोई भी रिएक्ट करने से पहले स्टेप बैक, स्टेप बैक। अच्छा, जोरदार बात क्या है, और चीजों में आप कर पाओगे। मेरे को तो आश्रम अभी छोड़ना है, श्री अरविंद को भी तू ही सूचना दे देना, मैं नहीं बता के जाऊंगा। क्यों? क्यों भाई? 10 साल से यहाँ भोजन कर रहा आश्रम का, क्यों नहीं बता के जाएगा भाई तू? क्योंकि ये भीतर से ये वाली चीज जो आपके रिएक्शन है ना, ये जानती है, ये बुद्धि नहीं कह रही है ये बात।
ये आपको मैच्योर होना पड़ेगा और आपके उन भागों को पकड़ना पड़ेगा। साइकिक इसके लात की मारेगा जो ये कह रहा है मैं तो अभी जाऊंगा, कहते कभी नहीं जाएगा, तू तो बिक गया मां श्री अरविंद के, और दूसरी बकवास तू नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ी है कि इसके ये जुनून नहीं उठेंगे, साइकिक वहीं इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, थप्पड़ की 2 मारेगा, ये दिखाएगा कि आप में साइकिक है। एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी। मैं कहने से पहले क्षमा चाह रहा हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए। मैं मधुबन जाता रहता हूँ अक्सर, जो तारा दीदी का दिल्ली आश्रम का है। वहाँ मेरे को एक व्यक्ति मिला, वो कहने लगा हमने तारा दीदी को खाने की प्लेट फेंकते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने, जबकि वो कितनी बड़ी साधक हैं। तो ये नर्वस सिस्टम का ही तो वो है, ये सारा रिएक्शन। हाँ, पर ये हम जज नहीं कर सकते कि उनका ये एक्ट सही है या गलत है। जी जी। ये जज करने का, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कोई भी बाहरी प्रतिक्रिया से अब आप नहीं जान सकते कि ये प्रतिक्रिया ठीक है या नहीं है। अब रामकृष्ण जी, यहां से मारवाड़ी कोई सेठ जाता था तो भाग जाते थे, छिप जाते थे। क्या ये इतने जो है, इनको कन्वर्ट करना सबसे मुश्किल है, ये जो पैसे वाले लोग हैं, जो बनिए हैं ना ये। अरे कहीं इनका लाया हुआ जो ये जो प्रसाद जो बोल के लाते हैं, ये देना मत, खाली अगर देओ तो नरेंद्र को दे सकते हो, और कोई इसको नहीं जला सकता। तो आप कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हो आपकी अंतरात्मा जान सकती है, या आप इस मार्ग के हो। ये नैतिकता के नियम थोड़ी लागू होते हैं। श्री अरविंद को ये कहा, वो नर्मदा के तट पे, या कोई वो एक साधु था, वो कोई भी आता उसकी तरफ पत्थर मारता और गाली गलौज करता। हाँ, तो कल भी जब मैंने अपने दोस्त के साथ ये प्रतिक्रिया करी तो मेरे को किसी प्रकार का दुख थोड़ी हुआ। हाँ ठीक वो है। वो अंदर से मैं बिल्कुल तो इसलिए इसमें कोई आप क्या कर रहे हो, आप ही इसके जज हो, या आपके भगवान इसके जज हैं, माँ इसकी जज हैं, बस यही मैं कह रहा हूं। नहीं तो जिंदगी भर दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे उचित मानते हैं या नहीं मानते, यार क्या बकवास है। कभी आपका खुद का भी तो जीवन जियोगे। थोड़ा इस ग्लोब से थोड़ा ऊपर उठो, धीरे हवा में उठो, फिर देखो ये नीचे की कोलाहल तो वैसे ही बंद हो गया। अरे कितना शोरगुल मच रहा है इस धरती के ऊपर, सुन के देखो, मतलब सारे समय बकवास चल रही है। पिंड छुटाओ इससे। एक बारी माँ को कहते, अरे बहुत कोलाहल है मामा आपका हूं, ये बात अंतरात्मा कहेगी। तो ये आपके ये जो समस्या इसमें नहीं है कि ये प्रतिक्रिया करते हैं, समस्या इसमें है। इसलिए माँ कह रही है स्टेप बैक, और स्टेप बैक के अंदर कई चीजों में कर पाओगे जो मैं उदाहरण अभी दे रहा था उसमें नहीं कर पाओगे। और उस समय मैं तो अभी आत्महत्या करूंगा, ये इतना बड़ा पोजेशन है वाइटल बीइंग्स का, स्पेशली जो आत्महत्या करने वाली मानसिकता, आप कल्पना नहीं कर सकते वो कैसी लगती होगी। आसान चीज है क्या? आप सोच के भी उस भाव की कल्पना नहीं कर सकते जो ऊपर से छलांग लगा देता है व्यक्ति, या फांसी खा लेता है। सोचो, कोई कॉन्शियस मेंटेलिटी तो खत्म ही हो गई ना उसकी। कोई भी कारण बताता होगा आप, यार ये कोई भी कारण हो, ये दर्द से, क्योंकि आप उस समय उस मानसिक स्थिति में नहीं हो साइकोलॉजिकली, तो उसको समझना आपके लिए बस की बात नहीं है। वैसे ही साधना की जो मानसिकता है वो हमारे समझने की बस की बात नहीं है। वो प्योरिटी अलग चीज होती है। क्यों देविका जी, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि दोष किस बात में है कि आपसे पूछते नहीं कॉन्शियसली। हाँ जी। आप इन सारी चर्चाओं को बहुत बारीकी से धीरे धीरे और सुनो। आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इस पे ध्यान दो। ये हमारे बीइंग का पूरे का डिजाइन है। अन्य भावनाएं हृदय की होती हैं, वे अधिक आंतरिक होती हैं, पर वे स्वयं को स्नायविक और भौतिक लालसाओं या सूक्ष्म प्राण के बहिर्गामी आवेगों के साथ जोड़ लेती हैं। ये वाली की हमको बात करनी है। शायद कल यहीं अटके थे अपन, यहाँ फिर आज समय हो गया। कोई नहीं, इसके उदाहरण एक्चुअल उदाहरण ढूंढो। और इसमें बुरा मानने की बात नहीं। यदि मैं ये कहूं कि मैं ये उदाहरण सटीक नहीं बैठता तो इससे तो एजुकेशन और होएगी, इससे डरने की क्या बात है भाई। ये आग्रह कैसा उचित है अनिल जी, आप कहो कि मेरा तो ये उदाहरण है, आप नोटबुक में होमवर्क करके लेके गए
और टीचर कह रहा है नहीं ये ठीक नहीं है, अरे तो और मतलब वो अगर ठीक कह देगा उसको तो आपके नुकसान हो गया ठीक कहने में। तो सही है, फिर और खोज करोगे आप, बिल्कुल। आपकी अगर गलती है, अगर वो सही है तो वो सही कहेगा, गलत है तो गलत कहेगा। और आपको गलत सही करार नहीं कर रहा, वो तो आपको सही कर रहा है। इसके उदाहरण हमको अपनी साइकोलॉजी से ढूंढने पड़ेंगे कि ये कैसे होता है। ये लाइन अब कल और देखते हैं। अब इसमें किसी के कोई बात है तो बोलिए शब्या जी। अगर इस तरीके की हमारी समस्या है, इस तरीके के सेटअप में है, अब बोलो आप। अब क्या साधना कर लो इसमें, बस की बात है किसी के? क्या करे इसमें? घर तो आपका लूट गया क्योंकि एक ऐसा आदमी पकड़ रखा आपने जो आपकी पूछता नहीं, पहले ही पैसे लुटा देता है वो। तो आपकी इंद्रियां पहले ही दौड़ पड़ती है, बाद में धोखा धरते रहो, ओहो मैंने तो खा लिया, ओहो मेरे तो ग्रीड आ गई, ओहो मेरे तो क्रोध आ गया। अब करो क्या पर उसका? समस्या ये है कि ये आपकी पूछते नहीं। कितनी पूछनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं है, ये बहुत ज्यादा बारीक गुत्थी है। इसीलिए मैं कहता हूं आज्ञा पालन। ऐसे व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है क्या जो आपको, जिसके लिए आप ये कहते हो नहीं भैया ये मेरी इंटेलिजेंस से पहले इसकी सुनेंगे? नहीं तो क्या सेफ्टी है आपकी? क्यों दीपक जी? अब देखो इस सेटअप में और क्या सेफ्टी है? व्यक्ति खुद साधना करना चाहता है और वो खुद को अच्छे नंबर देना चाहता है। हाँ, ये तो इसके बाद ही पता चलता है कि हम एक साइकोलॉजी हैं लेकिन शरीरस्थ हैं, और हम पे भारी ये शरीर है। शरीर ज्यादा जैसे हम लोग मानते हैं कि हम शरीर हैं, इसकी सभी क्रियाएं ही ज्यादा स्थूल नजर आती हैं, सही नजर आती हैं, लेकिन इसके पीछे जो साइकोलॉजी है चला हो रही है उसको मानते हाँ। नहीं है, चलाती वो है। हम्म। अब एक गड़बड़ी के कारण ये सही जो है से हम लोग सब कुछ कर नहीं पाते हैं। अब ये हाँ। पता हो रहा है कि ये सब इतने इतने अलग प्रकार के इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। हम्म। ये जानकारी के बाद थोड़ा थोड़ी टच तो होती है। अब दिन हम्म। भर प्रतिक्रियाएं क्रोध की हो या आवेश की हो या फिर अन्य होती हैं। अब कुछ कुछ नजर आ रही हैं। हम्म। बाकी इतनी इतनी डिटेल से आप प्रेशर नहीं डालें तो ये तो निकल ही जाने वाला है। हाँ, इसीलिए ये हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर इसको दर्ज न किया जाए तो ये लगता है मास रीडिंग की सर्विस की नहीं प्रॉपर तरीके से। जबकि डेली मैं ये सोचता हूँ कि यार अपना टेक्स्ट तो वही 3 लाइन कवर हुआ, इसकी बजाय फटाफट पढ़ लो। डेली मैं सोचता हूँ, डेली मैं अपनी सुनता भी हूँ, पर जब ये लाइन सामने हाँ, आती हैं जिस तो लाइन हमारे पे हाथ में स्थितियां नहीं रहती। हाँ। जिस लाइन पे हम लोग आकर के फिर आज रुका गया है, ये वाकई हल्की हल्की दर्ज हो रही है। आ, हम्म। चाहते हैं हम लोग माँ के लिए बहुत सी चीजें चाहते हैं, लेकिन आकर के भौतिक लालसाओं में आकर के एंड हो जाती है। हाँ, पर ये ये प्रॉब्लम हो रहा अगर है। आप वास्तव में दिव्य जीवन चाहते हो, मां श्री अरविंद का काम चाहते हो, तो आपको मशीन का एक एक पुर्जा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पुर्जे का पता नहीं होगा तो हर बार थोड़ी सी कोई कमी आएगी, आप बदल लो गाड़ी बदल लो। अरे गाड़ी में समस्या नहीं है यार, उसमें समस्या इस चीज की है आप सही नहीं कर पाओगे। भौतिक गाड़ी तो बदल लोगे, ये वाली जो गाड़ी भगवान ने दी इसका क्या बदल लोगे? ये गुत्थी तो अगली बार भी वैसी ही मिलनी है। तो इसको सुलझाओ, जहां समस्या है उसको सुलझाओ। प्रेम में समस्या नहीं है, प्रेम के अंदर जो दोष घुस के आता उसमें समस्या है। तो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? हम तो इसको प्रेम को ही काट के फेंक देंगे। तो फिर समस्या को क्या रहा? फिर गाड़ी को सुधारना नहीं है, मैं आपके पास सुधारने के लिए क्या किया, कहते स्क्रैप में फेंक दी, नहीं ले जा। तो ये कोई बात हुई? ये हमारे बीइंग का एक एक चीज आपको बताई जा रही है। अब शब्दों की लिमिटेशन है, अपन तो कोशिश कर रहे हैं इसकी, और एक स्तर तक आप तक पहुंच भी रही है। और श्री अरविंद ने क्या पैक करके दी है ये चीज, ये अकल्पनीय है। और उनकी कृपा से ही ये सारी चीज आ रही है, नहीं तो ये शब्दों का भी आप क्या बना सकते हो, लिटरली भी आप इसका कितना क्या बना सकते हो, यदि आपको इसका अनुभव न हो। आपके बीइंग को यदि आपने इस दृष्टिकोण से न देखा हो, क्या इनको लिटरली समझा जा सकता है क्या?
कितना समझा जा सकता है? जितने अवेक हो उतना समझ लोगे। ये तो यह उदाहरण बताता है, संपर्क करके पुस्तकें बहुत चयन करके देना चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं, लेकिन पुस्तकें जाकर के उनके अलमारी में ही पड़ी रह जाती है। वे अपनी हाँ ही चीजों से इतना चिपके हुए हैं कि उसको हाँ छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। बात ना लंबी लंबी करेंगे, हाँ लेकिन इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। हाँ जबकि वो उसको एक करने में इतना सिलेक्शन करते हैं, महीना, 4 महीना, साल-साल भर उनसे संपर्क कर रहे हैं। लगता है कि हाँ, अब इनको दिया जा सकता है, पढ़ेंगे, फिर भी हम्म वो नहीं हो पा रही है। जब तक हम्म ऐसे जगहों पे कनेक्ट नहीं हुआ जाए, हम लोग को हम्म देखा जाए 3-4 साल हो गए, 1 घंटे के हम्म बाद स्थिति वही होती है। हम्म बाकी 23 घंटे तो वैसे ही जी रहे हैं, तो उनसे क्या आशा की जा सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी प्रकृति से हम जूझ रहे हैं, अपने आप से। हम कोई दूसरी प्रकृति के बने नहीं, तो ये अलग अलग तरीके के प्रश्न है। इसलिए मेरे को कोई हतोत्साह भी उस चीज का नहीं है। अपने को तो माँ की सेवा है, लास्ट दम तक इसमें आनंद है, इसलिए कर रहे हैं। इससे जो होना है सो हो जाएगा। ये तो रिजल्ट तो बड़ी बड़ी क्रांतियां आ गई तो भी रिजल्ट क्या, भगवान कृष्ण आ गए तो भी क्या है। और रिजल्ट यूं आप माँ से जुड़े रहोगे तो हर समय आपको रिजल्ट, तो माँ की चेतना से बड़ा रिजल्ट और क्या आएगा। इसलिए हम इसलिए देते हैं, माँ कह रही है इसलिए बांट रहे हैं, बिखेर रहे हैं बीज के रूप में। वो पढ़ के भी क्या कर लेगा? कितने लोग पढ़ने वाले हैं तो भी क्या कर लेंगे? ये जो है सो सब माँ का आनंद है। माँ से पूछें, वो जो चाहती है वो करें। जी, ठीक है बिल्कुल। दीपक जी, आप जी, दिन में कोई समय मेरे को फोन कर लेना। अपने पास एक नया पब्लिकेशन आया, आपसे बात करेंगे। जी। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री Yes.